वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक में कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या निकालना बताएंगे कि समन्वय संख्या है क्या और समन्वय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में यानी गुरु ब्रैकेट के भीतर, बड़े ब्रैकेट के भीतर उपस्थित धातु, परमाणु अथवा आयन की सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने एक डिफिनेशन दे रखी है। इस डिफिनेशन को सबसे पहले देखिए कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स के एटम्स की संख्या, परमाणुओं की संख्या दैट आर डायरेक्टली बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कोई सेंट्रल एटम है, इसको हमने अगर m से रिप्रेजेंट कर दिया तो m के चारों तरफ जो लिगेंड्स होंगे, अगर ये लिगेंड्स हैं और एरो द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट बॉन्डों की संख्या क्या कहलाती है? इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या को हम किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी कंपाउंड में हम निम्न फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को Cn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Cn इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स की संख्या इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, यानी डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की डेंसिटी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें M+3 जो है एक मेटल सेंट्रल एटम है और उसको घेरे हुए 6 लिगेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंट्रल एटम M से जुड़े हुए हैं। तो इसमें लिगेंड्स हमेशा क्या होता है? लोन पेयर डोनर होता है। डोनर होने के कारण ये लुईस बेस होता है और सेंट्रल एटम जो होता है ये हमेशा क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमेशा ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो इस तरह से देखा जाए, कॉम्प्लेक्स के भीतर उपस्थित मेटल के परमाणु अथवा आयन हमेशा लुईस एसिड होते हैं और लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने ये बताया कि यहां पर सेंट्रल एटम M है, M+3, इसको 6 लिगेंड्स जो है घेरे हुए हैं। अब यहां पर जो है +3 जो है, इस +3 को हम कहीं काउंट नहीं करेंगे, ये काउंटर आयन है और काउंटर आयन कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय इंक्लूड नहीं किया जाता और ना ही उसको ध्यान देते हैं। हमको काउंटर आयन से नहीं मतलब है, हमको नंबर ऑफ लिगेंड्स से और लिगेंड्स की डेंसिटी से मतलब है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स, डेंसिटी का मतलब होता है जितने कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा वो मेटल को पकड़ता है या लोन पेयर देता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल एरो है, यानी इसकी डेंसिटी 1 है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 2 3 4 5 6 जो सेंट्रल एटम M+3 को जो है जोड़ती हैं। तो इसलिए इसका जब हमको Cn निकालना होगा यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। यानी जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोबाल्ट एमीन का हमने 6 ले लिया, कोबाल्ट ले लिया। यहाँ पे कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के भीतर उपस्थित है, तो ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। तो हमको इसकी समन्वय संख्या निकालनी है। तो इसकी समन्वय संख्या निकालने के लिए लिगेंड्स की संख्या कितनी है? NH3 के कितने हैं? 6। तो हम लिगेंड्स की संख्या में 6 लिख देंगे और ये मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट यानी डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, ये हम अगली वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि लिगेंड्स मोनोडेंसिटी क्या है, डाइडेंटिसिटी क्या है, पॉलीडेंटिसिटी क्या है। ठीक, तो इस चीज को मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर चूंकि ये लिगेंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो 6 × 1 = 6। तो
तो कह सकते हैं इस कंपाउंड में CO की समन्वय संख्या या CN नंबर क्या होगा, ऑलवेज 6 होगा। अब यहां पर देखिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल दे रखा है, यहां पर कोबाल्ट और ऑक्सिलेट आयन है C2O4 का होल थ्राइस, तो ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन -3 का कोई मतलब नहीं है, हमको CO का जो है वो निकालना है, CN निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो यहां पर देखिए M जो है +3, ये सेंट्रल एटम है यानी कोबाल्ट है, यहाँ को 3 लिगेंड्स ने अलग अलग घेर रखा है, इन तीनों लिगेंड्स ने अपने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसको पकड़ा है, इसका मतलब इस लिगेंड्स की डेंसिटी क्या है, 2 है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इज दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज 3, लिगेंड्स 1, 2 और 3, और दोनों की डेंसिटी तीनों की कितनी है, 2 है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स की संख्या 3 और डेंसिटी 2, तो 3 दूनी 6, कुल मिलाकर के इस सेंट्रल एटम CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहां पर मैंने कुछ कंपाउंड दिया है, उसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4। तो मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स के बाहर यानी गुरु ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन या कोई भी एटम होगा वो काउंटर आयन कहलाता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना है, CN निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसमें लिगेंड्स कितने हैं, अमोनिया के लिगेंड्स कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू इनकी डेंसिटी 1 है। डेंसिटी के बारे में मैंने बताया कि लिगेंड्स की डेंसिटी नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि एसिडिक लिगेंड्स क्या हैं, बेसिक लिगेंड्स क्या हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स क्या हैं। इन तीनों पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। फिलहाल NH3 का डेंसिटी 1 होती है, तो 4 1 जा 4, यानी इसका CN क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखिए CuNH3 का होल 4 +2, मैंने बार बार कहा कि काउंटर आयन से आपको कोई मतलब नहीं, यानी 4 × 1 = 4। फिर यहां पर आइए CO यानी कोबाल्ट, EN एथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पर काउंटर एटम से आयन से हमको कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्स के भीतर CO है, CO का हमको CN निकालना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले एथिलीन डाइएमीन के नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2 हैं और इनकी डेंसिटी 2 होती है, तो 2 × 2 प्लस वाटर है, जल है, जल के लिगेंड्स कितने हैं, 2 हैं और इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 1, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 2 4 और 2 1 2, यानी 6। कह सकते हैं कि इसमें CO की जो है CN कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। फिर आती बात CuNH3 का होल ट्वाइस Cl, Br और I। तो यहाँ पर देखिए NH3 कितना है, 3 है लिगेंड्स और इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, प्लस अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की 1 होती है, प्लस ब्रोमीन है, ब्रोमीन की भी 1 होती है, प्लस आयोडीन है, आयोडीन की भी 1 होती है, यानी कुल मिलाकर के 3 + 4 + 5 + 6, यानी इसमें भी कोबाल्ट की डेंसिटी क्या आती है, ओ सॉरी CN क्या आता है, 6 आता है। अब NiCO4, NiCO4 का क्या होता है, CO कितने हैं, 4 हैं और इनकी डेंसिटी 1 होती है, एक उदासीन लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो 4 1 जा 4, यानी इसका CN कितना आता है, 4 आता है। इन दिस वे आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में हम किसी भी मेटल के समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हैं। आपको मैंने 2 कंपाउंड दे दिए हैं, K4FeCN6 में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है और AgCN का होल ट्वाइस +2 में Ag का निकालना है। आप इसको निकाल करके
कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको बताइएगा कि इसका CN कितना आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा करके डेली का वीडियो आप अपडेट पाइए।